हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा काफ़ी ज़्यादा इरिटेड हो चुकी होती है और वो उसी गुस्से में आगे आगे बढ़ती रहती है और आकांक्षा जो होती है वो पीछे पीछे होती रहती है और काफ़ी कुछ ऐसा बोल देती है सारा गुस्से में आके, जो कहीं ना कहीं आकांक्षा के दिमाग में कुछ गहरे सवालात उठा देती है। तो कुछ ही टाइम में ये लोग वहाँ से अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। तो कॉलेज की पूरे रास्ते के दौरान सारा बिल्कुल ही शांत रहती है, बिल्कुल शांत रहती है। सो ये सब लोग वहाँ से कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस पूरे रास्ते के दौरान ना तो सारा आकांक्षा से कुछ बात करती है और ना ही आकांक्षा सारा से, और सारा आपके दिमाग में वो सब बातें चलने लगती हैं जो कुछ समय पहले उन्होंने आकांक्षा को बोली होती है। तो वो सोचने लगती है कि यार ये मैंने क्या बोल दिया है, क्या सोच रही होगी आकांक्षा मेरे बारे में, और मैंने ये इन छोटी सी बात का गुस्सा उसके ऊपर निकाला है। यार हद है यार, मेरे गुस्से पे कोई कंट्रोल क्यों नहीं है यार। सच बोलती है भाभी की मुझे अकल ही नहीं है, बिल्कुल अकल नहीं है यार। तो ये ऐसा कुछ सोचने लगती है वो। सो ऐसे ही कुछ देर बाद ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो ये सब लोग गाड़ी से बाहर निकलने लगते हैं। तो इससे पहले कि सारा आकांक्षा को कुछ कहती, उधर से प्रियंका मैम देखती हैं कि सामने सारा आ चुकी हैं। तो प्रियंका मैम कहती कि हे सारा, हाउ आर यू। कहती कि मैम ठीक हूँ मैम। कहते हैं कि अच्छा, वो तुम लोग कल कुछ सामान लेने गए थे कंपटीशन के लिए, तो वो आया। कहते कि यस मैम, इनफैक्ट हम लेके आए हैं उसे। कहते कि ठीक है, दैट्स गुड। कहते कि चलो तुम दोनों ही मेरे साथ। तो उधर उनकी भाभी बड़ी वियर्ड नज़रों से देखती हैं प्रियंका मैम की तरफ और सोचती हैं कि यार ये कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्व नहीं होती हैं। और उधर आकांक्षा सोचती है कि यार लो, इन्हें भी इनसे ही काम है। मतलब कोई है भी ऐसा या नहीं है, जो लड़की देखो उनको इन्हीं से काम होता है और कुछ मतलब किसी से होता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया। और ये प्रियंका मैम, इनका तो जब देखो तब यही चलता रहता है, अंदर ही अंदर दोनों को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, अनन्या को भी और आकांक्षा को भी। लेकिन कर भी क्या सकती थी। ये लोग साथ में जो उस डांस कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। तो उधर सारा कहती कि ठीक है मैम, आप चलिए हम लोग आते हैं। कहती कि नहीं, आज मैं तुम दोनों की कोई भी नहीं सुनूंगी। अगर चलना है तो अभी अभी चलो मेरे साथ, इमीडिएटली अभी के अभी चलो। कहती कि मैम हाँ, हम आ जाते हैं ना, चलिए बस। कहती क्यों, मेरे साथ में जाने में दिक्कत है क्या तुम्हें कोई, बोलो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तुम बता सकते हो, या किसी ने मना किया हुआ है। तो ऐसे बोल के उनकी जो मैम होती हैं वो आकांक्षा की तरफ देखती हैं। तो आकांक्षा को काफ़ी गुस्सा आता है उनके ऊपर और वो काफ़ी घूर के उनकी तरफ देखती है और ऑलमोस्ट आगे बढ़ने ही वाली होती हैं कि अनन्या उनका हाथ पकड़ लेती हैं। और अनन्या इशारा करती है कि नहीं, इनके मुंह मत लगो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनकी मैम की यूँ बार बार इंसिस्ट करने पे सारा को भी अपना मन मार के उनके साथ जाना पड़ता है। सो ये दोनों ही लोग वहाँ से प्रियंका मैम के साथ निकल जाते हैं और उधर आकांक्षा पीछे से अनन्या को कहती कि यार व्हाट द हेल शी इज़ यार, आई थिंक शी इज़ गोना मैड। तो अनन्या कहती शी इज़ डेफिनेटली मैड, डेफिनेटली 110%।
और तुम्हें आज पता लगा है। तो आकांक्षा कहती कि नहीं, पता तो मुझे भी कब से था कि ये पागल है, लेकिन इतनी ज़्यादा पागल है और बेवकूफ़ है, वो आज दिख भी गया है। कहती कि यार मतलब कुछ भी, अगर कोई इंसान नहीं चाह रहा है, ये भी तो हो सकता है कि उसका खुद का मन ना हो उसके साथ जाने को, लेकिन नहीं, इसको सबके साथ ज़बरदस्ती करनी है, सबके साथ ज़बरदस्ती करनी ही करनी है। कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर ही नहीं सकता, अपनी मन मर्ज़ी है, इसको चलानी ही चलानी है यार, हद नहीं है। तो नन्या कहती कि काम डाउन, छोड़ो इन सब बातों को, जाने दो इसे, कितने दिन तक कर लेगी ऐसा। हाँ, कहती कि मुझे नहीं पता, लेकिन इनकी इस बिहेवियर को देख के ना किसी दिन मैं इनकी ज़रूर लंका लगा दूंगी, इनकी कंप्लेंट करके। कहते हैं कि बस ना यार, छोड़ इसको, क्या मुंह लगना यार ऐसे इंसान के। सो ये लोग वहाँ से क्लासेस अटेंड करने के लिए चले जाते हैं, और सारा और समृद्धि ऑलमोस्ट उनको काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, और वो 2-2.5 घंटे के बाद क्लासरूम में आते हैं, क्लास अपनी अटेंड करते हैं। तो उस क्लास के दौरान भी सारा की नज़रें बार बार आकांक्षा के ऊपर जाती रहती हैं, और आकांक्षा एकदम से अपनी स्टडी में बिजी होती हैं, और उधर सारा अंदर ही अंदर इस गिल्ट में मर रही होती हैं कि यार कैसे वो ऐसे बात कर सकती हैं उनके साथ। सो कहीं ना कहीं उनके दिल में वही बातें चल रही होती हैं, और जैसे इन लोगों की 1 से 2 क्लास ओवर होती हैं तो इनकी ब्रेक का समय हो जाता है, और सभी निकलने लगते हैं धीरे धीरे करके। ऑलमोस्ट सभी बच्चे निकल जाते हैं, इनकी भाभी और समृद्धि भी कह देते हैं लोगों को कि चलो तुम लोग आ जाना और हम लोग चलते हैं। कहते कि ठीक है भाभी, आप जाओ। तो जब सारा ऐसा बोलती हैं तो उनकी भाभी उनकी तरफ देखती हैं, और फिर वो सोचती हैं कि माइट भी इन दोनों को आपस में कुछ बात करनी हो तो बेटर रहेगा कि हम दोनों यहाँ से चले ही जाते हैं। तो वो ये बात अपने मन में सोचती हैं, और वहाँ से समृद्धि को लेके बाहर चले जाती हैं। और इधर जैसे ही आकांक्षा क्लास से क्रॉस आउट होने लगती हैं तो सारा उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि आई एम सॉरी। तो आकांक्षा पहले अपने हाथ की तरफ देखती है और फिर उनकी तरफ देखती है और कहती हैं कि सॉरी, सॉरी फॉर व्हाट। कहती कि वो एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में जैसे तुम्हारे साथ बिहेव किया वो अच्छा नहीं था। आई एम रियली सॉरी, आई डिड नॉट मीन एनीथिंग, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। मेरी वो इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हर्ट करने की, और किसी भी तरह से बस वो सुबह सुबह सो रही थी तो भाभी ने वो पानी गिर दिया, और उनके साथ तुम भी थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ का ही गुस्सा था, बस निकल गया। तो आकांक्षा उनकी तरफ पढ़ती है और कहती है कि इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। और वो ऐसे बोलती है और वहाँ से चले जाती हैं, और सारा पीछे से सोचने लगती है कि यार सीरियसली इसे बुरा नहीं लगा, सच में। ओह शिट यार, थैंक गॉड इसे कोई बुरा नहीं लगा। कहीं कहीं इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ सच में, वरना मैंने इतनी सब बातें इसको बोली और इसे बुरा ना लगे। इट्स अनबिलीवेबल। तो ऐसा ये सब सोचने लगती हैं, और उधर आकांक्षा बाहर निकल चुकी होती हैं, और उधर आकांक्षा को जब क्लास के बाहर निकलते हुए समीक्षा देखती हैं तो वो उनकी तरफ बड़े ही ध्यान से देखती हैं और कहते हैं कि वैसे है ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। खैर चलो थोड़ी और आग लगाते हैं। तो वो जाती है ये सोच के उसके पास और कहती कि हाय, कहती कि हेलो, कहती कि कहीं जा रही हो। कहती कि हाँ जा रही हूँ कैंटीन में, कैफेटेरिया में, आपको चलना है तो चलो।
तो त्रिशा कहती कि या श्योर। तो ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं और तभी उधर से सारा भी क्लासरूम से बाहर निकलती है। और जब वो आकांक्षा को त्रिशा के साथ जाते हुए देखती तो उन्हें एकदम से गुस्सा आने लगता है उसके ऊपर, त्रिशा के ऊपर, कि ये कैसी लड़की है यार, कितनी बदतमीज लड़की, किसी टाइम मुझे अकेला छोड़ती ही नहीं है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में, अब किस किस की लाइफ ख़राब करने की तैयारी कर रही है। सो त्रिशा चले जाती है उनके साथ। तो आकांक्षा जाती है और वो ऑलमोस्ट अनन्या और समृद्धि की तरफ पढ़ने लगती है। तो त्रिशा कहती कि वेट वेट वेट, कहती कि क्या हुआ, चलो। कहती कि मुझे नहीं लगता कि मुझे उन दोनों के पास जाना चाहिए। कहती क्यों, अगर तुम हमें ज्वाइन कर लोगी तो इसमें क्या इशू है, बोलो। कहती कि इशू मुझे नहीं है, इशू अपने फ्रेंड्स को पूछना, सारा को पूछना और समृद्धि को पूछना, उनको पूछ लेना कि उन्हें मुझसे क्या इशू है, मुझे तो उनसे कोई भी इशू नहीं है। कहती कि अच्छा, अगर तुम्हें कोई इशू नहीं है उनसे तो चल क्यों नहीं रहे हो। कहती कि नहीं, बस उन्हें कोई दिक्कत ना हो। कहती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़ चलो। सो वो चल पड़ती हैं और उधर से सारा भी आ जाती है और सारा आके चुपचाप से अपनी भाभी के पास खड़ी हो जाती है, उनसे बातें करने लगती हैं। वो देखते हैं कि सामने त्रिशा है तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो इग्नोर करती हैं और कहती हैं कि भाभी वैसे आजकल आग लगाने वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं ना। कहती कि मतलब, कहती कि नहीं, बस जहाँ मौका मिला वहाँ पे आग लगा दो। क्यों त्रिशा, सही बोला ना मैंने। तो त्रिशा कहती कि व्हाट डू यू मीन, सारा जुबान संभाल के बोलो, ये क्या बदतमीजी है। तो सारा कहती कि अच्छा ये बदतमीजी है, जो तुम्हारा काम है मैंने तो वही इंट्रोड्यूस करवाया है सबके सामने, माइट भी ये आकांक्षा को ना पता हो, सो आई थिंक सो कि उसके सामने भी इंट्रोड्यूस करवाना ये ज़रूरी था। तो आकांक्षा कहती कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, क्या मतलब। हाँ सारा, इट्स नॉट गुड। अगर त्रिशा कुछ बोल नहीं रही है डजंट मीन कि तुम कुछ भी बोलोगी। कहती अच्छा रियली, इतनी ज़्यादा फिक्र होने लगी है तुम्हें इसकी। हाँ बोलो, इतनी ज़्यादा फिक्र होने लगी है। तो आकांक्षा कहती कि क्यों, तुम्हें क्या हो रहा है, बोलो। तो सारा एकदम से शांत हो जाती है, चुप हो जाती है और वहाँ से साइड पे चले जाती हैं। उधर आकांक्षा अपने मन में सोचने लगती है कि क्या चीज़ है ये सब, क्लासरूम के अंदर क्या बिहेव था और यहाँ पे क्या बिहेव है, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, समझ में नहीं आता है यार कुछ। तो त्रिशा कहती कि देखा आकांक्षा, मुझे पता था कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना या ना हो, सारा को मेरी इन्वॉल्वमेंट से ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत होगी, देख लिया ना तुम्हें। प्लीज़ आज के बाद मुझे मत बोलना इन लोगों के बीच इन्वॉल्व करने के लिए। तो त्रिशा ये भूल के वहाँ से चले जाती है, जो काम करने आई होती है वो तो उनका हो चुका होता है आग लगाने का, चले जाती है। और उधर आकांक्षा को गुस्सा आने लगता है सारा के ऊपर और वो जाती हैं और जहाँ पे सारा बैठी होती है बिल्कुल उनके सामने जाके बैठ जाती हैं
और वो जैसे ही जाके सारा के सामने बैठती है तो सारा वहाँ से उठने लगती है, तो आकांक्षा एकदम से उनका हाथ पकड़ लेती है और उनके एकदम से अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि क्या चल क्या रहा है, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आज मुझे बता ही दो। इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ का है ये? जैसे बाकी सब लोग हैं वैसे ही त्रिशा है यार। और ऐसा सडन इतना गंदा बिहेव कौन करता है? वो भी तो फ्रेंड है ना। तो सारा कहती कि वो मेरी फ्रेंड कभी थी ही नहीं और ना कभी होगी। कहती क्यों, ऐसा क्या है? तो सारा अपनी आईज क्लोज करती है और एक गहरी सांस लेती है और कहती है कि छोड़ो, मुझे उस लड़की के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। आई डिड नॉट लाइक हर। और ना कभी ऐसा दिन आएगा कि जिसमें मैं उसे पसंद करूं। कितनी क्या चल रहा है? हाँ बोलो तो सही, एटलीस्ट तुम बताओ तो सही क्या है क्या नहीं है। और प्लीज़ यार, अगर कुछ नहीं है ना, आई रियली डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेव। क्लासरूम में क्या बिहेव था और अब सडन क्या बिहेव है? क्या चलता रहता है? पहले किसी को भी कुछ भी बोल देते हो और सडन उससे माफ़ी मांगने लगते हो। ऐसे इंसान हो आप सच में? तो सारा उनकी तरफ देखती है और कहती है कि एटलीस्ट मैं जो हूँ मुँह पे तो हूँ, त्रिशा की तरह नहीं। वो कहावत है ना कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और, लेकिन ये सब तुम नहीं समझोगी। आई डोंट थिंक सो कि कभी तुम्हें उसका ऐसा कोई चेहरा देखने को मिलेगा। सो वो ऐसा बोलती हैं और उनकी तरफ देखती हैं और थोड़ी देर में उनकी भाभी और स्मृति भी आ जाती है और कहती क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ किसी बच्चों की तरह जब देखो तब झगड़ते रहते हो, मतलब चल क्या रहा है? सारा क्या था ये सब? कहते कि भाभी आप भी, आपको नहीं पता है क्या? स्मृति तुझे नहीं पता है क्या वो कैसी है? कहती कि पता है, हमें सब पता है। कि फिर भी वाह, बहुत अच्छा लगा जान के। ठीक है, जो समझना है आप सबको वो समझो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। सो वो ऐसा बोल के निकल जाती है वहाँ से। और उधर आकांक्षा कहती व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? सच में यार मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी इनका क्या चल रहा होता है इनके दिल दिमाग में। तो समृद्धि कहती है कि एक्चुअली हम तुम्हें बता नहीं सकते हैं कि त्रिशा क्या है, और आई डोंट थिंक सो कि तुम ऐसा कुछ जानने में भी इंटरेस्टेड हो उसके बारे में। कहती कि जीजू आप भी, त्रिशा एक बहुत अच्छी लड़की है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड कि उसने लास्ट टाइम पे जो भी किया वो अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद से उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। एंड आई गोना टेल यू दैट कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है अभी, दोबारा से ऐसा उसने कुछ किया ही नहीं है। सो समृद्धि कुछ बोलती नहीं है, वो भी चुप हो जाती है। अनन्या कहती कि आकांक्षा कुछ चीज़ें ना ही बोली जाए और ना ही बताई जाए तभी बेटर रहती हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें उन सब चीज़ों को पता चले। कहती क्यों, ऐसा क्या है यार? सो इससे पहले वो कुछ और बोलती तो उधर से प्रियंका मैम आ जाती हैं सारा को ढूंढते ढूंढते और कहती हैं कि वेयर इज सारा।
मैम सारा, हाँ यहीं पे तो है, ये बैठी है सारा। तो आकांक्षा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया होता है। ऑलरेडी वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री होती है उनके सुबह को बिहेव को लेके, और कहती कि ये देखो मैम ये बैठी तो है सारा, सर व्हाई आर यू नॉट टेलिंग एनी वर्ड इन फ्रंट ऑफ हर, बोलो ना, मैम आई है तुम्हें मिलने के लिए सारा, प्लीज़ बोलो कुछ। तो सामने खाली कुर्सी होती है, खाली चेयर होती है, जिसकी तरफ बोल के आकांक्षा मैम को ये सब बोल रही होती है। तो उनकी मैम कहती कि पागल हो गई हो क्या तुम, दिमाग तुम्हें है या नहीं है। कहती कि अच्छा मैम क्या ये आप में नहीं है। कहती कि व्हाट डू यू मीन, ये क्या बदतमीजी है, ये क्या तमीज़ है बात करने की। कहती क्यों, यही बात अगर मैं आपसे बोलूँ, आप यहाँ पे आके पूछ रहे हो कि सारा कहाँ है, जैसे सारा को तो हम लोग पकड़ के बैठे हो। कहती कि तुम्हें ना बोलने की बिल्कुल भी अकल नहीं है। कहती क्यों, आप लॉजिकली खुद भी सोचिए कि अगर सारा यहाँ पे होती तो आपको भी दिखती। हमें नहीं पता ना, हम आपकी तरह नहीं है ना मैम, जो जगह जगह उसकी सिक्योरिटी करते घूमे कि वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे नहीं जा रही है। तो प्रियंका मैम कहती है कि यू शट अप, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मैं किसी भी तरीके से पनिश करूं। तुम ये सब कुछ बोल पा रही हो बिकॉज तुम सारा की फ्रेंड हो। अगर तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना, आई स्वेयर उसका इस कॉलेज में आखिरी दिन होता। तो उन्हें वो ऐसा बोल देती और कहती कि मैम धमकी अच्छी दे लेते हो आप, जिस दिन करने की हिम्मत हो ना उस दिन आ जाइएगा। सो ऐसा बोलती है और प्रियंका में वहाँ से निकल पड़ती है। और उधर सारा सोचने लगती है कि यार क्या हो जाते हैं मुझे, मेरा अपने आप पे कोई कंट्रोल क्यों नहीं है, गुस्से पे कोई कंट्रोल क्यों नहीं है यार। ऐसे तो मैं आकांक्षा को अपने आप से दूर कर लूँगी, और यही त्रिशा चाहती है। और ऐसा वो सब कुछ सोच रही होती है अपने दिमाग में, इतने में त्रिशा आ जाती है सारा के सामने और कहती कि ओफो, हाय ये गुस्सा, ये एंग्रीनेस, हद नहीं है यार। मैंने तो एक चिंगारी फेंकी थी और आग तुमने खुद लगा दी, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। वेल डन सारा, वेल डन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तो सारा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है त्रिशा के ऊपर, वो एकदम से उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती कि शट अप, अपनी इस गंदी जुबान से कोई भी एक वर्ड मत बोलना त्रिशा, कि मैं तुम्हें यही मार दूँ। त्रिशा कहती कि ओह, ये गुंडा करती तुम्हारी कभी जाएगी नहीं क्या। कहती अच्छा, और जो तुम करती हो लोगों के जीवन में आग लगाने का काम, तो त्रिशा कहती कि मैं आग ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन वहाँ पे जहाँ पे मुझे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर कोई खुद ही अपने जीवन में आग लगा रहा हो तो उसका मैं क्या कर सकती हूँ। तो सारा कहती कि यू, और वो ऐसे बोल के एकदम से उसे मारने ही वाली होती है, और तभी वहाँ से जो होती है आकांक्षा आ जाती है, और वो ये सोच के उसके पास आ रही होती है कि यार शायद मैंने भी कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। लेकिन वो जब देखती है कि सारा त्रिशा को मारने वाली है, तो त्रिशा की नज़रें सेम टाइम पे आकांक्षा के ऊपर पड़ती है, और त्रिशा कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ सारा मुझे मत मारो, प्लीज़ 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 यार मुझे मत मारो, रियली सॉरी यार, अगर मैं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने
आकांक्षा को कुछ नहीं बोला तुम्हारे बारे में, प्लीज़ 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 मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। तो ऐसे एक्टिंग करने लगती है। तो उधर से आकांक्षा आती है, तो सारा को नहीं पता होता, उनकी पीठ होती है उनकी तरफ से। आकांक्षा आती है, एकदम से सारा को पीछे की तरफ धक्का देती है और कहती कि व्हाट द हेल, ये क्या बिहेव है किसी से बात करने का। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा बोल दिया है, तो मैं एटलीस्ट तुम्हें सॉरी बोलूँ, लेकिन तुम किसी की हमदर्दी के लायक हो ही नहीं, तुम किसी की सॉरी के लायक हो ही नहीं। हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी त्रिशा के ऊपर हाथ उठाने की। कहती कि यू डिड नॉट नो कि ये क्या बोल रही थी मुझे। कहती कि वो कुछ भी बोले, लेकिन कोई भी बात इतनी बड़ी नहीं होती है कि किसी के ऊपर हाथ उठा दिया जाए। तो ऐसा बोल के वो त्रिशा को कहती कि त्रिशा आर यू फाइन ना, तुम्हें लगी तो नहीं। सो ये देख के सारा को तो एकदम से हार्ट ब्रेक हो जाता है और उनकी तरफ देखती है, आकांक्षा की तरफ, और वहाँ से हट जाती हैं और अपने मन में सोचने लगती हैं कि यार सच में जो कुछ भी होता है उस सब में मेरी ही गलती है, ठीक है ना। तो ऐसे बोल के वो चले जाती है वहाँ से। तकरीबन 2, 2.5, 3 घंटे बीत जाते हैं, किसी को भी पता नहीं चलता है कि सारा कहाँ पे है। और उधर उनकी भाभी और स्मृति कुछ टाइम के बाद, लगभग 2-2.5 घंटे के बाद आकांक्षा से मिलते हैं और आकांक्षा को कहते हैं कि यार तुम्हें पता है कि सारा कहाँ है। कहती कि यार मुझे नहीं पता। तो एकदम से इरिटेट होके बोलती हैं, कहती क्यों, क्या हुआ। कहती कि यार हद नहीं है उसकी बदतमीजी की। कहती क्या हुआ है यार, तुम कुछ बताओ कि तभी बोलेंगे ना। कहती कि आज पता है आपको, वो सब बातें होने के बावजूद वो उनको बताती हैं कि दोबारा से कैसे त्रिशा के ऊपर सारा जो है हाथ उठाने वाली थी। तो उनकी भाभी कहती कि क्या सारा त्रिशा के ऊपर हाथ उठाने वाली थी। कहती कि हाँ, अगर मैं टाइमली ना चाहती तो माइट भी उठा भी देते। कहती कि यार मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आता है जीजू, कोई इंसान इतना गुस्से वाला कैसे हो सकता है यार, सच में। सो गाइस देखते हैं कि आगे आगे इन लोगों की स्टोरी में क्या होता है। सो ये सब कुछ तो हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और तब तक के लिए आप स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।